Hello students, good morning everyone. How are you? I am absolutely fine here and hope to the same at your home. Students, it's 11th class chemistry and classification of elements and periodicity in properties that is going on. And once again we will talking about the revision of NCERT. So we have some questions related to this revision. The question like that: what are the major differences between metals and non-metals? Difference between metals and non-metals, ये हमें बताना है. क्वेश्चन फर्स्ट है और क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. तो चलते हैं. पहली चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ मेटल्स क्या हैं. ओके, मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच हैव अ टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स ईजीली, और मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच हैव टेंडेंसी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स ईजीली. सच एलिमेंट्स आर नोन एज मेटल्स लाइक दैट जिंक, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, lithium, potassium, etc. These are metals. Metals are the elements which have a tendency to donate the electrons easily, are called metals. On the other hand, non-metals are the elements which have a tendency to accept the electrons easily, like fluorine, chlorine, oxygen, bromine, iodine, sulfur, nitrogen, phosphorus, etc. The major basic difference between metals and non-metals is that metals accept. Okay students, this is the major difference between metals and non-metals. अब मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ एंड द क्वेश्चन इज द क्वेश्चन would you expect the first ionization enthalpy of two isotopes of the same element to be same or different? Justify answer. आपसे कहा गया है कि आप जो आइसोटॉप्स होते हैं, क्या उन आइसोटॉप्स के पास में जो उनकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, क्या वो डिफरेंट हो सकती है या सेम हो सकती है? यहाँ आपसे ये पूछा गया है. Would you expect that the first ionization enthalpy of two isotopes is same or different? और आपसे कहा गया है कि justify answer. So how will you justify answer? Because first of all you have the information about the isotopes. You can take the example of 1H1 and 1H2. Both are the isotopes of hydrogen here. And ionization enthalpies depend on the number of electrons. So one electron is there and one electron is there also. ओके, जब आप इसको देखेंगे तो ये इस पर डिपेंड करेगा. अब क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डेफिनेटली सेम रहेगा. व्हेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज सेम देन द आयनाइजेशन, फर्स्ट आयनाइजेशन, प्राइमरी आयनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑल्सो सेम. नो प्रॉब्लम एट ऑल. क्योंकि इसके पास में भी आउटर मोस्ट सेल में वन इलेक्ट्रॉन है और इसके पास में भी वन इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में. सो देयर इज़ नो इफेक्ट on the first primary ionization enthalpy of the isotopes. The primary ionization enthalpy will be same. उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा. ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेकर के चलता हूँ मैं आपको, और आपसे कहा गया है कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है आपको SPDF एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स की. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन S, P, D और F ब्लॉक के जनरली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको S ब्लॉक का बता देना चाहता हूँ. NS1 to 2. द जनरली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ S ब्लॉक इज NS1 to 2. ठीक है. अब मैं आपको बताना चाहता हूँ P ब्लॉक का. तो द जनरली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ P ब्लॉक इज़ NS2 NP126. NS2 NP126. डी ब्लॉक की तरफ चलते हैं, तो डी ब्लॉक की तरफ आपको लिखना होगा N-1 D 1 to 10. ओके, फाइनली बता रहा हूँ मैं, और NS 1 2
0 1 2 जो भी हो वो हो सकता है। और अब बचा है आपके पास में एफ ब्लॉक के लिए, तो एफ ब्लॉक पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ n-2 f1 to 14 n-1 n-2 f1 to 14 और n-1 यहीं पर d 0 to 2 और ns2 ये आ गया फाइनली। तो ये जनरली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस पी डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के मैंने आपको करा दिए। अब मैं आपको आगे लेकर के चलता हूँ नए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 4 है। अब क्वेश्चन है असाइन द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट हैविंग आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ns2 np4, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको मतलब इसकी पोजीशन बतानी है इस एलिमेंट की, जहां उन्होंने n इक्वल टू दिया हुआ है आपको 3 ns2 np4 और n की वैल्यू आपको 3 दी गई है, यानी कि सेल नंबर 3 है आपके पास। कंडीशन नंबर फर्स्ट, तो पहले आप इसी की पोजीशन को पता कर लीजिए। तो सबसे पहले आप इसका पूरा कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कर लीजिए। थर्ड सेल है तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से फर्स्ट से 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p4, क्योंकि आपने कहा है कि n इक्वल टू 3, तो हम थर्ड सेल तक ही जाएंगे 3s2 3p4। यहाँ आप नंबर काउंट कर लीजिए इलेक्ट्रॉन कितने हैं। 2 और 2 4 4 6 10 10 और 2 12 और 4 16 है और 16 एटॉमिक नंबर सल्फ़र का होता है। तो अब इस कंडीशन में आप इसका सबसे पहले तो पीरियड नंबर बता दीजिए। पीरियड इज़ इक्वल टू कितना आ गया 3। अब बात आ जाती है यहाँ पर ग्रुप की, तो ग्रुप के अंदर केवल एक सेल आपकी इनकम्प्लीट है, ये कंप्लीट है और ये भी कंप्लीट है। और इनकम्प्लीट सेल में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर 4 और 2 6 को आप रोमन नंबर में लिखें और ए, बिकॉज ऑफ ओनली वन सेल इज़ इनकम्प्लीट, तो 6th A या 16 ग्रुप भी आप इसको कह सकते हो। तो ये पोजीशन इसकी आ गई यहाँ पर। अब दूसरे नंबर पर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है n-1 d2 और ns2, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसका। और यहाँ n इज़ इक्वल टू आपको 4 दिया गया है। तो इस कंडीशन में आप इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कैसे फाइंड आउट करोगे? तो शुरू करते हैं। n की वैल्यू आपको 4 दी गई है, याद रखना, यानी कि आपको 4 सेल तक जाना है। n-1 d2 आपको दिया हुआ है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d डेफिनेटली यूज़ होगी और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है और 4s2, ये आ गया n की वैल्यू 4s2। अब यहाँ आप नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए 2 2 4 4 6 10 12 18 20 और 2 22। और स्टूडेंट्स 22 होता है वैनेडियम का, सॉरी टाइटेनियम का। अब बात आती है यहाँ पर पीरियड नंबर की, तो पीरियड नंबर इज़ ऑलवेज इक्वल टू सेल नंबर, और सेल नंबर कितनी है 4, पीरियड नंबर 4 आ गया। अब बात आती है यहाँ पे और ग्रुप की, ग्रुप नंबर की। तो ग्रुप नंबर में आपका रूल ये है कि आउटर मोस्ट सेल जो आपकी हैं, जो इनकम्प्लीट आउटर मोस्ट सेल हैं, उनके टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लीजिए। ये इनकम्प्लीट सेल है, ये भी इनकम्प्लीट सेल है। 4 सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे और थर्ड सेल में 18 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर 6 और 2 8 और 2 10 है ओनली। तो ये आपके पास में हो गए 10 और 2 12 हो गए, 12 माइनस 8। टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 2 इनकम्प्लीट सेल्स 12 माइनस 8। तो इस कंडीशन में कितने बचे आपके पास में 4th, और आप इनको 4th को रोमन नंबर में लिख करके बी भी लगा सकते हैं। बी क्यों लगाया? क्योंकि 2 सेल्स यहाँ पर इनकम्प्लीट है, तो ये 4th बी में चला गया, ठीक है। 4th बी कह लीजिए, या आप 4 + 2 कर दीजिए, ये ग्रुप 6 का है, ग्रुप 6 आप इसको कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया। इसी तरह से आपको मैं लेकर के चलता हूँ नंबर 3 की तरफ। नंबर 3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दिया हुआ है ns2 np126, ये दिया हुआ है, और n इक्वल टू कह दिया गया है आपसे 2 to 7। n की वैल्यू आपको 2 से लेकर के 7 तक दे दी गई है कि 2 से लेकर के 7 तक की वैल्यू कोई भी हो सकती है। तो इस कंडीशन में आपको मैं बताना, सॉरी वेट फर्स्ट, सॉरी 3rd ये नहीं है स्टूडेंट, थोड़ा रॉन्ग हो गया।
थर्ड क्वेश्चन इज n-2 F7 n-1 D1 और ns2। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और यहाँ n की वैल्यू आपको दे दी गई है 6। तो जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो शुरू करते हैं 1s2 से, 2s2 2p6, 3s2 3p6 3d10, 4s2 4p6 और 4d10 4f7, 5s2 और 5p6 और 5d1 और 6s2। डेफिनेटली यही होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए, 2 2 4 6 10 हो गए, 12 18 28 30 36 46 46 एंड 7 46 और 7 आपके हो गए 53 53 और 2 55 और 6 61 62 एंड 64। ये 64 एटॉमिक नंबर का है। एटॉमिक नंबर 64 है इस एलिमेंट का, जो भी है। अब बात आती है यहाँ पर पीरियड की। तो पीरियड नंबर ऑलवेज इक्वल टू सेल नंबर। तो कौन सा पीरियड आपका यहाँ पर लग रहा है, ये देख लीजिए, 6 यूज़ हो रहा है, तो ये 6 पीरियड का है। बात आती है ग्रुप नंबर की, क्योंकि ये एफ ब्लॉक का है। तो एफ ब्लॉक के सारे ही एलिमेंट्स को जो जगह दी गई है, ऑल एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं बिलोंग करते हैं ग्रुप नंबर 3 से। ये बात आप ध्यान रखें, थर्ड ग्रुप से बिलोंग करते हैं। कैसे? क्योंकि थर्ड ग्रुप से ही एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की स्टार्टिंग होती है। रही बात एलिमेंट की, तो 64 जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है गैडोलीनियम का। गैडोलीनियम का 64 एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। आगे और भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए लगे हुए हैं, आपके लिए हैं। ठीक है, तो इनके बाकी जो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन आपके हैं उनको आप खुद करने की कोशिश करें। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही है तो आप डाउट सेशन में क्लियर करें, और मैं आपको कुछ क्वेश्चन सेंड करूँगा, आज पिक सेंड करूँगा एनसीईआरटी की बुक के, उनको आप सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास में केवल इतना ही, और कल की नई क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग एवरीवन।